हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अभी सबसे पहले सो के उठे हैं तो सबसे पहले थायराइड की दवाई लेंगे। यानी ये थायराइड की दवा पहले मैं वैसे ही लार के द्वारा खा लेती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे पता है चला है कि दवा को पेट में पूरी तरीके से पहुंचाने के लिए हमें पानी के साथ खाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं खड़े होकर पानी पी रही थी, फिर मुझे याद आया आप लोगों के कमेंट की, जब भी मैं खड़े होकर पानी पीती हूँ तो आप लोग कहते हो ना कि पानी बैठ के पिया जाता है। और सुबह बच्चों के टिफ़िन की तैयारी, तो आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास सब्ज़ी, बहुत तरीके से मैं आप लोगों के साथ इस बार आलू गोभी की सब्ज़ी शेयर करूंगी। फिलहाल आज जिस तरीके से शेयर कर रही हूँ उस तरीके से आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अच्छी बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे गोभी को मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया। बहुत बड़े पीसेज में नहीं कट किया, बहुत छोटे पीसेज में नहीं कट किया है। साथ ही थोड़ी सी मटर निकाली है, 3 आलू लिए हैं, हरी मिर्ची ली है। बहुत ज़्यादा सामग्री इसमें नहीं जाएगी, लेकिन स्वाद आपको इतना बढ़िया आएगा। खास करके ये टिफ़िन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है सूखी सब्ज़ी। आलू नए वाले हैं, आप कोई भी आलू ले सकते हैं, नए पुराने जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू को बहुत ना मोटे पीसेज में ना पतले पीसेज में कट किया है, मीडियम साइज में कट किया है। सबसे पहले सब्जी को क्लीन करेंगे, अच्छे से धुलेंगे। और गोभी जो होती है क्या है ना कि आप देख के काटें, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत होते हैं। आज मैं गोभी कट कर रही थी ना, तभी मुझे कीड़े मिल गए। हालांकि मैंने उसको बहुत अच्छे से देख के, इसीलिए मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट किया है, ताकि गोभी में कीड़े मकोड़े जो भी हो ना दिख सके। गोभी खाने में बहुत डर लगता है मुझे, चाहे पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी है, कीड़े की वजह से। तो यहाँ पे आलू को भी अच्छे से धुल लिया है, मटर को भी धुल लिया है, धनिया की पत्ती धुल ली है, हरी मिर्ची धुल ली है। प्याज लहसुन इसमें जाएगा नहीं, सिर्फ इसमें मैंने तड़के में डाला है हींग, जीरा, कसूरी मेथी, राई के दाने। आजकल ना मेरे राई के दाने बहुत हर सब्ज़ी में जाता है, चाहे वो सूखी सब्ज़ी हो चाहे वो आलू की सब्ज़ी हो, अच्छे लगते हैं। आप डाल के देखिए, बना के देखिए। तो इसमें सारा तड़का डाल के आलू गोभी को मैंने इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई होने देते हैं। ऐसे अभी नमक इसमें नहीं डाला है, पहले इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। नमक डालने से क्या होता है ना, हमारी सब्जियाँ स्वेगी स्वेगी हो जाती हैं, ऐसे पानी पानी छोड़ देती हैं, तो अच्छे से फ्राई नहीं होती हैं। तो अब सब्ज़ी आधे से ज़्यादा पक चुकी थी, इसमें मैंने डाला है मटर, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। हाँ, थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी थी तेल में, ताकि इसका कलर पीला रहे। सब्जी पक चुकी है। इसमें मैंने मसाले में क्या डाला है, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, और इसमें थोड़ा सा होममेड मसाला जो मैंने काली मिर्च, सूखी धनिया, जीरा ये सब डाल के बनाया था ना, उसको ऐड किया है। और हरी धनिया की पत्ती ऊपर से डाल करके इसको अच्छे से मिक्स किया है। आलू गोभी की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। बढ़िया, जब भी आप इसे बनाएं मोटे तले की कढ़ाई में बनाएं और धीमी धीमी आंच पे बनाएं, तो ये बढ़िया बनेगी। और जब अब मैं अगली बार दूसरी तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गर्मा गर्म साथ में रोटियाँ बनाइए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी पराठे मैं बच्चों को बहुत कम देती हूँ, ज़्यादातर मैं रोटियां देती हूँ। लेकिन क्या है ना कि ठंड के मौसम में आप पूरी पराठे दे सकते हैं। बच्चे भी ऐसे हैं, सादी सिंपल पूरियां खाते नहीं हैं। जैसे जब तक उसमें कुछ भरा ना हो, चाहे सत्तू भरा हो, चाहे पनीर भरा हो, चाहे आलू भरा हो, या फिर आजकल क्या कहते हैं, गोभी के पराठे भी बहुत पसंद कर रहे हैं बच्चे। और बच्चों का टिफ़िन देके उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी स्नान करके आए हैं तुरंत। सौंफ वाला पानी मैंने चढ़ा दिया, अच्छे से खौल जाता है। वैसे तो सौंफ आप रात को भिगो दें तो इसको गुनगुना करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं खौला लेती हूँ, खौला के थोड़ा सा ऐसे भगोने में छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं सिप सिप करके पीती हूँ। दोपहर के लंच में मैंने आज सोची थी मैं ना क्या बनाऊँगी, मटर के निमोने बनाऊंगी। खाने का मन हो रहा था, लेकिन मटर बहुत ज़्यादा मीठी नहीं थी। फिर दिमाग में आया चलो दाल चावल बना देते हैं, सब्जी रोटी बनी ही है, क्या निमोना बनाते हैं। मन भी बदलता रहता है। तो दाल चावल अच्छे से धुल करके 1 घंटे आधे घंटे पहले मेरी आदत होती है छोड़ देने की। ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और कुकिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चावल ऐसे खिले खिले बनते हैं जब हम पहले से उन्हें धुल के रखे हैं। नहीं आप लोग बनाए हैं तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। जब तक हमारा दाल चावल अच्छे से फूलता है, उसको टाइम लगता है, तब तक हम अपना सिप सिप करके गर्म पानी पी लेते हैं। आज मैंने लिया है अखरोट। अच्छा, एक चीज़ अखरोट के बारे में आप लोग ये बताइएगा, अखरोट को रात भर सोख करके खाने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है या फिर आप ऐसे खाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हालांकि अभी मैंने पहली बार ट्राई किया है, मैंने सोचा आप लोगों से पूछूंगी, तो आप लोग बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो तो बताएंगे। और हाँ, आजकल थोड़े से मोटे हो भी गए हैं, 3 किलो वजन बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ता भी है। और दूसरी वजह से आजकल मोटे कपड़े भी पहनते हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा भारी भरकम दिख रहे होंगे। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 3 किलो वज़न बढ़ा हुआ, लेकिन हमारे व्यूअर जो होते हैं देखने वाले, वो ज़रूर कहेंगे आप अपना वज़न कम कर लें, 70-65 कर लें। देखो भाई, मैं 65 तो नहीं कर पाऊँगी अब, लेकिन हाँ 70 ज़रूर कर पाऊँगी, 70 पे अडिग रहूँगी। जितना मैंने अपना वज़न लेके चली थी, मैंने जब 95 से शुरुआत की थी तो मुझे इतना पता था कि मैं 70 से 75 अपना वज़न करके ही मानूँगी। लो 75 क्या, मैं 70 तो आ गई। इतनी खुशी होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। दाल चावल बनाया, आज पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया,
और ये शाम का तमाशा है, ये पूरा घर छितराया हुआ है, जिसको जैसा खाना खाना था वैसे अपने तरीके से खाए पिए सब लोग। और हालांकि गौरी मेरे पास आई, आज बोली मम्मी मैं सारा बर्तन धुल दूँ, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे बस इतना कह दें कि मम्मी मैं बर्तन धुल दूँ, हालांकि मैंने मना कर दिया कि 2 कुकर हैं, बहुत सारे बर्तन हैं, तुम नहीं धुल पाओगी। उसके बाद मैं 3 साढ़े 3 बजे उठी, फिर सारा किचन साफ़ किया, बर्तन धुला, उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई। मुझे भूख लगी थी थोड़ी थोड़ी, मैंने सोचा मुरमुरा क्या है ना, दीपावली में ये आया था मुरमुरा, उसके बाद हम लोग शादी में चले गए, ये रखा था। मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा सादा सिंपल टेस्टी बनाते हैं, थोड़ा सा इसको कुरकुरा कर लेते हैं। लाई क्या होती है ना ऐसे मतलब वो सर्दिया सी गई थी, मतलब ये खाने में कुरकुरी नहीं थी। उसको फ्राई कर दो तो उसमें टेस्ट भी आ जाता है। जितनी लाई मैंने फ्राई की थी दूसरे दिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही दिन में सब लोग खा जाते हैं। तो बस इसमें मूंगफली भून के निकाली है, सिंपल होता है। आप चाहे तो इसमें और कुछ भी ऐड कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड करके जैसे नमकीन बनती है, व फिर सिंपल मेरी तरीके से बनाना चाहते हैं तो हरी मिर्ची और करी पत्ता डाल के इसमें थोड़ा सा नमक डाल के बस लाई को मुरमुरा से को अच्छे से भून लें क्रिस्पी होने तक। थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर दें, पीलापन आ जाएगा। और उसके बाद इसमें मूँगफली ऐड कर दें। लीजिए आपका फर्स्ट क्लास चाय के साथ मुरमुरा खाने के लिए तैयार है। चाय वाय की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे घर में, हमारी बिटिया, हमारे गोलू, हम और हमारे पतदेव जी ऐसे ही इसको खा जाते हैं। जितना मैंने बनाया था लाई आज ही सबका सब खत्म हो चुका है शाम तक। अगले दिन मैं फिर से लाई बनाऊंगी। इसके बाद शाम के 4:30 बज गए, मैं वॉक पे निकल गई। मैंने सोचा चलो भाई वॉक कराते हैं, वॉक का टाइम हो चुका है। जब घड़ी सुई अपना टाइम बजाती है और वॉक करने का टाइम आता है तो फिर घर में रुकना मुश्किल हो जाता है। ये होता है चलो भाई यही टाइम होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, वरना घर में चूल्हा चौका बर्तन ये बनाओ वो बनाओ, इन सारी चीज़ों में हम उलझे पड़े रहते हैं। और बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है ये उनको, उनसे पूछो जो लोग वॉक पे जाते हैं, मतलब उनकी रोज़ की दिनचर्या जो होती है सुबह शाम की टहलने की ना, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही खुली खुली हवाएं, ठंडा मौसम काफ़ी ज़्यादा था। मैं सोच के गई थी जल्दी आ जाऊँगी और मैंने स्वेटर नहीं पहना, इनर पहन रखा था, तो मैंने सोचा स्वेटर की ज़रूरत नहीं होगी, शॉल भी नहीं लिया। लेकिन हाँ जब आने लगे ना ठंडा लगने लगा, मतलब गए थे तभी ठंडा था, आते आते और ठंडा लगने लगा। मैंने कहा कोई नहीं, अब कल से मैं शॉल या स्वेटर दोनों पहन के आऊँगी, या फिर एक दोनों में से एक पहन के आऊँगी। और वॉक करने से वज़न बहुत मतलब वॉक करने से वज़न जो है बहुत मतलब धीरे धीरे कम होता है, जल्दी नहीं कम होता है। लेकिन अगर आप वज़न जल्दी कम करना चाहती हैं तो आप डाइट भी करें साथ में एक्सरसाइज करें, तो दोनों का बेनिफिट बहुत ही जल्दी वज़न कम करने में सहायक होता है। फिलहाल अभी ठंड का मौसम है तो इतना ना डाइट करने का जी करता है, ना ही इतना ज़्यादा एक्सरसाइज। जैसे ही बाहर निकलते हैं दरवाजे की एक्सरसाइज करने को, फिर आके अंदर लेट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी है। एक्सरसाइज जो होती है ना गर्मी के मौसम में होती है। आते आते देखिए इतना शाम हो चुका है और बस घर लौट के घर के सारे काम हो जाते हैं। आज कुछ बनाना नहीं था ज़्यादा, क्योंकि गोलू और उनके पापा का निमंत्रण था, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं, लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा बना दी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे सुबह की तैयारी हो रही, बथुआ रखा था तो मैंने सोचा चलो इसको फ्रिज में देख लेते हैं कहीं बथुआ सड़ ना जाए। उसके बाद यहाँ पे अपना सौंफ पानी भिगो दिया है और इसको ढक देते हैं भिगो करके, रात को याद रहता है, कभी कभार भूल भी जाते हैं। और ये तांबे के बर्तन में पानी भर के रख देते हैं। गोलू पीते हैं ज़्यादा, कभी कभार हम भी पी लेते हैं 1 गिलास, या फिर कभी कभी इनके पापा भी पी लेते हैं, जिनको मन होता है वो पी लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग नहीं गुड नाइट हो चुके हैं। अभी रात के बज रहे हैं, मैं टाइम देख के बता देती हूँ, 9 बजने वाले हैं। अभी रात्रि के 9 बजने वाले हैं और हम सब ने नहीं, हम गौरी ने खाना खा लिया है। खाने में बनाई थी लौकी की सादी सिंपल सब्जी, और रोटी नहीं बनाई थी, चावल भी नहीं बनाया था, सिर्फ सब्जी बनाई थी क्योंकि गोलू और उनके पापा का न्योता था। वो दोनों लोग अभी न्योता खाने गए थे। जब ये दोनों बाहर खाने गए थे तो मैंने सोचा क्या ही बनाऊं, और सुबह की 4 रोटी बची थी, क्योंकि 4 रोटी इसलिए बची थी, दोपहर में मैंने लंच नहीं किया था, बिल्कुल भी मन नहीं था। पद्देव जी की थाली से मैंने मतलब 2-3 बाइट खा ली थी, खा के पानी पी लिए थे, सो गए। फिर खाना खाने का मन ही नहीं हुआ। बच्चे आए 3 बजे, फिर खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता। फिर मुरमुरा लिया हमने भूनी और थोड़ा सा वही खाया था। उसके बाद मैंने 5:30 बजे चाय पी थी पद्देव जी के ऑफिस आने के बाद, और 7 बजे आज मैंने खाना खा लिया था। सिर्फ लौकी की सादी सिंपल सब्जी बनाई थी, मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं थे जो आप लोग के साथ शेयर करते। और सुबह के उठे हैं ना तो आंख ऐसे कड़वा सी रही है नींद के लिए, क्योंकि खाना खाते ही नींद आने लगती है। सिर्फ मैंने बर्तन धुला, दूध गर्म किया, दूध पीने के लिए मैं और गौरी। आजकल ठंड में ना दूध पीने का ज्यादा मन होता है, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं मन होता है, लेकिन ठंड के मौसम में गर्मा गर्म दूध हल्दी डाल के या फिर केसर डाल के या फिर उसमें कुछ पाउडर वाउडर डाल के, जो बादाम काजू ये सब पाउडर बना के रख लो, सौंफ का, तो उस डाल के पियो ना तो ठंड में बहुत अच्छा लगता है।
और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रात के टाइम अगर खाना ना खाएं, आप वेट लॉस जर्नी में हो, तो भी आप दूध बड़े आराम से ले सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि हम बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर हमें भूख लगती है, तो आप लोग पूछते हैं कि रात में क्या खाएं, मतलब भूख लगती है 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक, तो आप दूध बड़े आराम से ले सकते हैं। और टोन्ड मिल्क लें अगर आप वजन कम कर रहे हैं। अगर वजन कम नहीं कर रहे हैं तो आप फैट वाला मिल्क ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैट ना रहे तो। वैसे आजकल मेरा फेस बहुत 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 अच्छा लग रहा है, नजर ना लगे मेरी खुद की, क्योंकि थोड़ा सा भरा भरा हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। 70 के हो जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा फेस होता है ना, वही ऐसे पूरा ऐसे पिचक सा जाता है। लेकिन जब ये 72 73 पे आता है ना, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लगता है, फेस भरा भरा लगने लगता है। मैं चाहती हूँ फेस भरा भरा रहे, बाकी हाथ और कमर ये सारी चीज पतली रहे, फेस थोड़ा सा भरा रहे तो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे हमारा शरीर का फैट कम होता है वैसे ही हमारे फेस का भी फैट कम होता है। हर जगह से फैट जो है कम हो जाता है, यानी चर्बी जो होती है हमारी कम हो जाती है। वैसे मेरे फेस की चर्बी बहुत जल्दी कम हो जाती है। फिलहाल आज मैंने आप लोगों से बातें नहीं की थी, ब्लॉग भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं शूट किया था, क्योंकि गोलू को चोट लग गई थी कल, उसमें सारा दिमाग पड़ा था। इतना रोए इतना रोए इतना रोए ना, कुछ तो उसकी चोट की वजह से देख देख के रोना आ रहा था, कुछ उसकी हालत पे भी रोना आ रहा था, कुछ उसने शैतानी की थी माँ होने के नाते, उस पे भी रोना आ रहा था। मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, और मैं ना पता नहीं क्यों ऐसे ही हूँ, बहुत छोटी छोटी बातों पे मुझे रोना आ जाता। कोशिश करती हूँ मजबूत रहने की, मजबूती दिखाने की, पर वो नहीं पाता वैसे जैसा मैं चाहती हूँ। पता नहीं क्या कंट्रोल नहीं रहता। फिलहाल ये सारी चीजें थी गोलू की, मतलब लगाने की दवा, खाने की दवा, वो सब तो मतलब चलेगी। डेट बैग भी लगा। अब चोट कैसे लगी ये भी आप लोग जानना चाहेंगे, तो वो साइकिल से गिर गया था। शैतानियां करते रहते हैं, अभी बच्चे हैं ना, बच्चे नई उम्र के हैं, नए खून है बच्चों के शरीर में, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से तूफानी हो ही जाते हैं इस टाइम पे, उनको संभालना पड़ता है। तो फिलहाल अभी तो पिताजी और गोलू के और गोलू दोनों लोग निमंत्रण में गए हैं, न्योता खाने गए। मैं वहां बैठी हूँ, खाना खा लिया है, कपड़ा फोल्ड करने को है, बाकी सारे काम किचन के निपटा दिए थे। मुझे मटर छीलना था थोड़ा कल निमोना बनाने के लिए, लेकिन मन नहीं हुआ। थोड़ा देर मोबाइल देखने लगे, फिर एडिटिंग करने लगे। तो एक इंसान के 100 काम हो जाते हैं करने के लिए, और दिमाग कभी कभी व्यस्त रहता है, इतना ज्यादा व्यस्त रहता है ना दिमाग, तो 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं होता है। और बस बिटिया को दूध दिया, मैंने भी दूध ले लिया। आज मैंने सिंपल दूध बनाया था, क्योंकि गोलू उनके पापा थे नहीं। गोलू के पापा को जुकाम था इसलिए मैं हल्दी देती थी, गोलू को चोट लगी थी इसलिए मैं हल्दी देती थी। आज मैं बिटिया थी तो मैंने हल्दी नहीं डाला। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।